नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से पीओ और बैंकिंग एसोसिएट्स की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाल दी गई है। 3-4 महीने के अंदर ये पोस्ट फिल करने के लिए इनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और अब सबसे बड़ी जो परेशानी है उन बच्चों के लिए जो इसमें हिस्सा लेंगे वो ये है कि वो तैयारी कैसे करें, क्योंकि 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में कॉलेजेस बंद हैं और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, यहाँ तक कि कोचिंग सेंटर्स भी बंद हैं। बच्चों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो तैयारी कैसे करें, क्योंकि 4G की सेवा भी बंद है। और इसी से जो परेशानी है वो यही उभर कर आ रही है कि बच्चे अब इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि पहले भी ये एग्ज़ाम हुआ था लेकिन किसी कारण इस एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं निकाला गया, उसे क्रैश कर दिया गया और अब फिर से एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। लॉकडाउन है, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। इन कोचिंग सेंटर्स का एक अहम रोल भी रहता है इन बच्चों को मोटिवेट करने का, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेते हैं उनको अच्छी ये कोचिंग देते हैं। क्या वाकई जब से ये बंद हुआ है कोचिंग सेंटर्स जो है वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, और दूसरे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन्स यहाँ पे ली थी उनको अब वो किस तरह से कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आने वाले वक्त में जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता या कोचिंग सेंटर्स को जब तक इजाज़त नहीं मिलती है तब तक ये किस तरह से बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं या देंगे, या किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सक्सेस अड्डा एकेडमी के जो हेड है वरुण खजूरिया, वो हमारे साथ हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे कि आपका कोचिंग सेंटर जो है वो किस तरह से इन बच्चों को मोटिवेट करेगा, इनको ट्रेन करेगा या इनको कोचिंग देगा। सर, स्वागत है आपका वरुण जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कहने हैं कि ये सीज़न भी है। जी जी। क्योंकि यहीं से शुरू हो जाते हैं, चाहे आपके ये वाले एग्ज़ाम्स हों, IBPS की बात करें या KS की बात करें। चलिए वो तो बंद हो गया, वो कब निकलेंगे उसको पता नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की चाहे MBBS की बात करें जो डॉक्टर, ये अब शुरू हो जाता है। अब लेटेस्ट जो है वो है जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाली गई है पीओज और बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए। जी सर। किस तरह से आप बच्चों को कोचिंग देंगे? आपके पास कोई अभी किसी ने अप्रोच किया आपको? पहले तो मैं सर आपको एक चीज़ अपडेट कर देता हूँ कि हमारी एकेडमी से ऑलमोस्ट 110 कैंडिडेट थे जिन्होंने पीओ प्री क्वालिफाई किया था, और हमने उन बच्चों को मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करवाया था। अच्छा, जो 2018? हाँ जी, 2018 में। तो अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट नहीं आ पाए किसी कारणवश। तो मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगा कि आप लोग नहीं हारे हैं। सिस्टम की वजह से चीज़ें डिले हुई हैं वो, तो हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से हार्ड वर्क करेंगे। सक्सेस अड्डा एकेडमी की पूरी टीम दिन रात आप लोगों के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। हम लोग की क्या लिमिटेड सोर्सेज में क्या चीज़ें लेके आए हैं जिससे हम आप लोगों को घर बैठे लॉकडाउन की कंडीशन में अच्छे से प्रिपेयर करवा सकें। तो मैं आपके माध्यम से, जम्मू संवाद के माध्यम से एक चीज़ आपके माध्यम से भी बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं कि सक्सेस अड्डा एकेडमी की टीम जो J&K में पहली बार हाइब्रिड ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं, JK बैंक के लिए भी और अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो हाइब्रिड ऑनलाइन कोर्स रहेगा, मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता देता हूं। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें हमने एक डिस्कशन फोरम भी रखा है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा जो कमी रह रही थी किसी भी कोर्स के लिए वो था डिस्कशन फोरम नहीं मिल पा रहा था। बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे जब भी कोई ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो इसमें ये हमने सबसे बेस्ट जो रखा है वो रखा है डिस्कशन फोरम। आपके जो भी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा, डाउट रहेगा, वो आप इजीली से वहाँ पूछ सकते हैं। वरुण, एक और चीज़ है, हमने देखा है कि आजकल बच्चे जो है वो बड़े अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वो चूजी हो गए, मतलब कि उन्हें मालूम है वो क्या करना चाहते हैं और उसी के तहत वो कोचिंग भी लेते हैं। और मुझे लगता है ये कोचिंग का सिस्टम मतलब नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाता होगा। जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लेना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब तो ये दोबारा से आ रहा है वो अलग बात है। जिन बच्चों ने आपसे उस वक्त यहाँ पे एडमिशन ली होगी, ठीक है, अब उनकी क्लासेस हैं बंद, तो
तो उनको अब किस तरह से वो कर रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, किस तरह से उनके जो डाउट्स हैं वो किस तरह से क्लियर कर रहे हैं? उसी के लिए सर हम हाइब्रिड ऑनलाइन कोर्स लेके आए हैं, ताकि बच्चे अभी जो कोर्स आने वाली हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अभी अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी बिल्कुल। जॉब को नोटिफाई करने वाले हैं। हाँ। तो बच्चे काफ़ी देर से परेशान बैठे हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हमें मिल पा रहा है। तो हमारी टीम ने यूनाइट होके काफ़ी टाइम लगाया इस चीज़ में कि क्या लिमिटेड सोर्स को यूज़ करके कैसे हम बच्चों तक जो बेस्ट वे पहुंचा सकें कि बच्चे आराम से बैठ के लॉकडाउन की कंडीशन में अपने घरों में जो कि कोचिंग कर सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो इसी के सोचते हुए हम लोग जल्दी ही हाइब्रिड ऑनलाइन कोर्स पूरे JNK में जल्दी ही लेके आने वाले हैं। वरुण, दूसरा सवाल ये भी है, जो आपके पास जो कोचिंग देने वाले हैं प्रोफेसर या लेक्चरर्स जो भी हैं, वो किस तरह से बच्चों से डील करते हैं? ये जो कोर्स है, पहले आप बच्चों से बात करके और उनके जो डाउट्स हैं उसके मुताबिक ये आप जो हाइब्रिड जो कोर्स कह रहे हैं वो तैयार कर रहे हैं? देखो सर, इसमें क्या होगा कि लाइव क्लास चलेगी। जैसे बच्चे जो कोचिंग लेने इंस्टीट्यूट में आते थे, क्लासरूम में बैठते थे, सेम वैसा ही उनको वैसा ही माहौल मिलेगा। सामने सर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप इंस्टेंट उनको मैसेज करेंगे, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाएगा उस चीज़ का। तो उनको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं आने वाली है इस हाइब्रिड कोर्स में। मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चों से पहले आप बातचीत करिए कि उनके डाउट्स क्या है, और उस तरह से आप अपना पूरा ये जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करेंगे। जी सर, बिल्कुल। मैं आपको इस चीज़ के लिए भी बता देता हूँ कि काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास 4G सर्विस नहीं है, 2G सर्विस है। तो मैं उन एस्पिरेंट्स को भी बोल देता हूँ कि ये जो हम हाइब्रिड कोर्स लेके आ रहे हैं, इसमें 2G सर्विस में भी आपको विदाउट बफरिंग जो वीडियो है वो चलने वाली है, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने कुछ चीज़ ये समझने वाली, क्या वैसा माहौल मिलता है बच्चे को पढ़ने में जो क्लासेस में बैठकर मिलता है? क्या आपको लगता है कि उस तरह का माहौल मिल पाएगा? नहीं, थोड़ा फ़र्क रहता है सर। जो एक क्लास में माहौल रहता है, एक मोटिवेटेड माहौल रहता है, वो घर पे नहीं मिलता है। वो डिस्ट्रैक्ट रहता है किसी ना किसी कारणवश। जैसे कि 2 घंटे मैं मान के चलते हैं 2 घंटे की क्लास है, सिटिंग बच्चे की नहीं हो पाती। अब क्लासरूम में अगर बच्चा बैठा है तो वो मजबूरी होगी कि 2 घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर ये मेन यही है मेरा सवाल कि उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? सर, जब भी मैं पर्सनली 15 से 20 दिन में एक अपना लेक्चर रखूँगा, जैसे एस्पिरेंट जो इस इंस्टीट्यूट से निकले भी हैं, तो मैं काफ़ी उन बच्चों को मोटिवेट करता हूँ चीज़ों के लिए। तो मैं हर 15-20 दिन में बच्चों को मोटिवेट करूँगा कि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है। जब भी यहाँ लगेगा मुझे कि बच्चे थोड़े डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनके पास सोर्सेज नहीं है चीज़ों के, तो लिमिटेड सोर्स को भी हम यूज़ करेंगे, लिमिटेड टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे, और बेस्ट से बेस्ट तरीके से बच्चों तक हम पहुँचेंगे और बच्चों को कहीं भी कमी नहीं आने देंगे। पूरी टीम हार्डवर्क करेगी, पूरी टीम मेहनत करेगी, ताकि बच्चे घर में बैठ के इस कोविड-19 में भी जैसे वो तैयारी करना चाहते हैं वैसी हम तैयारी बच्चों को करा सकें। दूसरा वरुण, ये तो हो गया आपका ऑनलाइन लेक्चर हो गया या आपने वो करना है, ठीक है, उनके साथ रूबरू होंगे, आप उनको समझाएंगे। स्टडी मटेरियल इसमें बहुत एक अहम रोल निभाता है, क्योंकि आपने उस तरह का एक मटेरियल तैयार किया होता है कि कुछ मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसको किस तरह से सॉल्व करना, जो भी फॉर्मूले वो बच्चों को चाहिए होंगे, तो वो किस तरह आपके पास ले सकेंगे? क्या आप डोर टू डोर वो प्रोवाइड करवाएंगे या फिर वो यहाँ पर आएंगे लेने कहीं? सर, ये जो क्वेश्चन है आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं बच्चों को ये बता देता हूँ कि जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप सही कंटेंट पढ़ रहे हैं, पेपर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आपको हार्डवर्क कम करना पड़ता है। अगर आप पेपर के हिसाब कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो दूसरा, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, हमारी टीम ने जो डिज़ाइन किया है, वो हम कोरियर के थ्रू जो भी बच्चे एनरोल करेंगे, हम उन बच्चों के घर तक जो मटेरियल है वो पहुंचा देंगे। सर, कुछ क्वारीज आ रही है आपके पास? हाँ जी सर, काफ़ी क्वारीज आ रही हैं अभी ऑनलाइन। अभी बच्चों को पता है कि मतलब कि पोस्टें आने वाली हैं, सोर्सेज नहीं हैं, तो क्यूरी जो है वो काफ़ी देर से आना शुरू हो गई है। ये भी कहते होंगे कुछ, तो वो भी होंगे कि सर हमने तो पैसे भी दिए, अब बताइए अब किस तरह से हमारी। नहीं, उनको सर किसी भी एस्पिरेंट्स को इस चीज़ के बारे में आप परेशान नहीं हुई है। सक्सेस अड्डा अकेडमी की टीम ना ही पैसों के लिए सर आगे आई थी। जो ये इनिशिएटिव लिया था, हम लोगों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया था,
तो हमारे दिमाग में भी यही चीज़ चल रही थी, कहीं ना कहीं JNK का जो बच्चा है वो उसको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों को एक कंपटीशन जो स्टेट लेवल पे रहता है, सेंट्रल लेवल पे रहता है, वो बच्चों को बताया नहीं जाता है। तो बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे सेंट्रल लेवल पे। आज सक्सेस अड्डा की टीम ने बच्चों को मोटिवेट करके उनको ये भी बताया कि आप वहाँ तक भी कम्पीट कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस है किसी चीज़ की। तो आज बच्चे सेंट्रल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, और जो हमारे लास्ट ईयर से रिजल्ट रह रहे हैं JNK में सबसे ज़्यादा रिजल्ट चाहे मैं बात करूँगा SI की, तो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शंस रही थी तो हमारी सक्सेस अड्डा एकेडमी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी, तो हमारी एकेडमी से ही सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस रही। अच्छा। लास्ट एग्ज़ाम जो JKSSB में GMC का हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों की सिलेक्शन हमारी एकेडमी से हुई थी। सेंट्रल लेवल पे मैं बात करूंगा, सेंट्रल लेवल पे भी चाहे SSC की बात करूंगा, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात करूंगा, तो हर कंपटीशन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स रहता है तो सक्सेस अड्डा एकेडमी की टीम की कोशिश यही रहती है, टारगेट लेके चलते हैं हम कि हर बैच में से 10 से 15 सिलेक्शन हम दे सकें। एक और चीज़ है, बच्चों का तो इम्तिहान होगा, अब आपका भी इम्तिहान है। पहले फेस टू फेस तालीम देना या उनको कोचिंग देना वो अलग चीज़ होती है। अब आपका नेट के थ्रू या डिजिटल के थ्रू जो भी आप करोगे, इसमें अब आपका भी इम्तिहान है कि सक्सेस करने में। सर, सक्सेस अड्डा एकेडमी की टीम, मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि सक्सेस अड्डा एकेडमी की टीम आप लोगों के साथ है। आप लोगों को किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एस्पिरेंट्स को कैसे जो सोर्सेज हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, कैसे हार्ड वर्क हमारी टीम करेगी। आप लोग आराम से अपने घरों में बैठिए, जब तक जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें परमिशन नहीं मिल जाती इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए, हम लॉकडाउन की कंडीशन में भी, इस कोविड-19 की कंडीशन में भी हम बच्चों तक बेस्ट वे से जुड़ेंगे कि जैसे बच्चे कोचिंग लेने इंस्टीट्यूट में आते हैं वैसा ही उनको माहौल जब हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएं वहाँ मिल सके। तभी कह रहा हूँ ये आपका भी इम्तिहान है। हाँ जी सर, हमारी पूरी टीम हार्ड वर्क करेगी, मेहनत करेगी ताकि बच्चा मोटिवेट रहे, किसी चीज़ को उसको कमी ना आए, किसी चीज़ की परेशानी ना हो, और उनको जो जिस हिसाब से वो कोचिंग चाहते हैं वो उनको मिल सके। एक और सवाल ये भी है कि उसमें टाइमिंग आपने रखी हुई है या फिर जिसको जब उसको ज़रूरत हो कि हाँ मैं इसमें मुझे डाउट हो रहा है, मैं तुरंत आपके प्रोफेसर जो आप कोचिंग दे रहे हैं उनको फ़ोन कर लूँ या आपको कर ले, इस तरह की कोई है या फिर आपने टाइमिंग फिक्स रखी? नहीं, इसके बाद इतना ही नहीं सर, टाइमिंग भी फिक्स होगी इसके साथ लेक्चर्स की। हाँ जी, इसके साथ इनकेस अगर कोई कैंडिडेट है वो लेक्चर मिस कर देता है तो वो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिल जाएगा। अगर कोई भी इसके अलावा उसको कोई भी क्यूरी आएगी उसी टाइम जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे होंगे, बच्चे का माइंड तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत वो ग्रैब कर ले, कई हमारे जैसे भी होते हैं 4 बार समझने की जरूरत होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर कोई भी बच्चे को कोई भी क्यूरी होगी, हम जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे उनका नंबर शेयर कर देंगे, वो उसी टाइम टीचर को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इवन जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया अभी कि हम एक डिस्कशन फोरम बना देंगे, अगर कोई भी बच्चे की क्यूरी होगी तो इंस्टेंट बच्चा वहाँ पे क्वेश्चन कब से शुरू कर रहे हैं सर आप? हम जल्दी 10-15 दिन में सर शुरू कर देंगे। जैसे 20 से 20 फॉर्म फिल होंगे तो उसी के 2-3 दिन के बाद हम शुरू कर देंगे। आप खुद एक यूथ है और यूथ के माइंड को आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। कोविड-19 चल रहा है इस समय, जो जिन्होंने एग्ज़ाम देना है वो बड़े तनाव से गुजर रहे हैं, उनके माँ बाप भी बड़े तनाव से गुजर रहे हैं कि अगर बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजेंगे तो कहीं ऐसा ना हो, कोरोना का डर है। बच्चे उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि अब कोरोना से लड़ें या अपनी पढ़ाई का जो सिलेबस है इससे लड़ें। तो ये मोटिवेट आ जाके वहीं पे आते किस तरह से मोटिवेट, चलिए वो सिलेबस तो हो गया जी, वरुण किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे? देखो सर, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि ये जो कोविड-19 है ये अभी हम कहेंगे कि जहाँ 1 मंथ में या 2 मंथ में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इसको टाइम लगेगा, ठीक है, 2 से 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, तो हम अपनी ज़िंदगी को रोक नहीं सकते। बिल्कुल। लास्ट 3 मंथ से जैसे बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो मैं इन बच्चों को अपने एंड से मोटिवेट करूँगा कि आप सक्सेस अड्डा टीम के साथ जुड़िए। सक्सेस अड्डा टीम हमेशा JNK के यूथ को मोटिवेट करते आए हैं। कहीं भी आपको परेशानी होगी 24/7 हम बच्चों के साथ जुड़े हैं। कहीं भी कोई परेशानी होगी आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आप हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आप हमें कॉल कीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेंगे ताकि आप लोग आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें।
और किस किस का अपने कोर्स की तैयारी कर रहे हैं आप प्रोवाइड करवाने के लिए भी बता दीजिए। सर हम सबसे पहले अभी जेके बैंक के लिए अकाउंट असिस्टेंट के लिए और दूसरा जेके एसएसबी के लिए और आने वाले टाइम में कांस्टेबल की पोस्टें भी आने वाली हैं उसके लिए भी प्रिपेयर करवाएंगे। तो सुनने में ये भी आ रहा है अभी नोटिफाई नहीं हुई हैं तो एसआई की पोस्टें भी आएंगी उसके लिए भी हम प्रिपेयर करवाएंगे। जैसे हमारे लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेके। तो मेहनत की बात है सर। आप सबसे मैटर एक चीज़ और मैटर करती है कि स्टूडेंट की कमिटमेंट, वो किसी एग्ज़ाम को लेके कितना कमिटेड होता है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि उसको पता होना चाहिए अगर मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो मुझे अपनी कमिटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके सर एग्ज़ाम क्रैक होते हैं। चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो सक्सेस अड्डा अकेडमी के चेयरमैन वरुण खजूरिया छोटी उम्र में और खूब सारी इन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाली जो बातें बताई और ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन सारा सोल्यूशन ये करेंगे, जो भी उनकी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे, डिस्कशंस पैनल रखेंगे ताकि बच्चों को कोई किसी भी सब्जेक्ट में कोई शक व शुबा ना रहे। और दूसरा ये है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इम्तिहान है, इम्तिहान को इम्तिहान की तरह लीजिए और कोविड-19 चला जाएगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपका इम्तिहान तो है ही है, इनका भी इम्तिहान है, क्योंकि इनका भी एक इम्तिहान है कि ये बेस्ट कोचिंग छोटे से उसमें संसाधनों में, कम संसाधनों में ये किस तरह से आपको बेस्ट कोचिंग देंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।